हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युवराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अर्जुन के हर आक्रमण का उत्तर दे सकते हैं, परंतु कल जो युद्ध होगा उसमें अर्जुन आक्रमण करेगा और हमें रक्षात्मक युद्ध करना होगा। युद्ध में आक्रमण करने वाला ही अधिक लाभ उठाता है, इसलिए कौरवों की अधिक हानि होगी। आप सबकी क्या राय है? मेरे विचार में सिंधु नरेश का युद्ध भूमि त्यागना ही उचित होगा, क्योंकि क्रोध में अर्जुन पांडवों के शस्त्र भंडार का सबसे भयंकर अस्त्र बन गया है। तुम ये तो मानते हो ना कि अर्जुन के बिना पांडवों की शक्ति शून्य के बराबर है। यदि किसी प्रकार अर्जुन की मृत्यु हो जाए तो पांडव एक दिन में घुटने टेक देंगे। ये सही है कि नहीं? हाँ हाँ सेनापति जी, मैं सही कह रहा हूं ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गांधार नरेश। तो फिर आप उसी शक्ति को युद्ध भूमि से भगाकर जीती हुई बाजी को हार में क्यों बदलना चाहते हैं? केवल एक दिन, क्या केवल एक दिन हम सिंधु नरेश की रक्षा नहीं कर सकते? हाँ हाँ अवश्य कर सकते हैं। उसके पुत्र ने मेरे पुत्र की हत्या की, मैंने उसके पुत्र को मार डाला। हिसाब बराबर। मैं अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा में तड़प रहा हूं, अब इसी पीड़ा में अर्जुन भी तड़पे। परंतु आप दोनों के अहंकार के टकराव में मैं तो व्यर्थ ही मारा जाऊंगा ना। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको सिंधु नरेश। कुछ नहीं होगा ये सोचकर हम हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। हमें सिंधु नरेश की सुरक्षा का कोई तो उपाय करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए हमें। कुछ नहीं किया जा सकता। घायल नाग जब क्रोध में अपना फन उठाता है तो उसके डंक से कोई नहीं बच सकता, अर्थात मेरी मृत्यु निश्चित है। नहीं, नाग से बचने का एक उपाय है कि उसके फन के सामने आने के बदले भाग जाएं। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा में कहा है कि यदि सिंधु नरेश युद्ध भूमि छोड़कर चले गए तो उनकी हत्या नहीं करेगा। आप ठीक कह रहे हैं कृपाचार्य, मुझे भी युद्ध भूमि छोड़कर चले जाना चाहिए। सिंधु नरेश, ये आप कैसी कारो जैसी बातें कर रहे हैं? युद्ध भूमि से भाग जाने की बात कहकर आप हमारे शौर्य का अपमान कर रहे हैं। क्षमा कीजिए अंगराज, इसमें अपमान की क्या बात है? आप भावुक होकर सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पते की बात तो यह है कि महाराज जयद्रथ को युद्ध भूमि छोड़कर चले जाना चाहिए, अन्यथा क्रोधित अर्जुन के धनुष से निकलने वाले बाण न जाने कितने कौरवों को यमलोक पहुंचा देंगे। अर्जुन के बाणों का उत्तर देने की क्षमता मुझ में है कृपाचार्य, समझ लूंगा उसे भी। अपनी इस क्षमता को किसी और समय के लिए उठाकर रखिए अंगराज। अर्जुन अकेला एक विशाल सेना की भांति है, और जब उसने प्रतिज्ञा की है तो वो अवश्य अपनी पूरी शक्ति से उसे पूरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर नहीं देना चाहिए। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? युवराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अर्जुन के हर आक्रमण का उत्तर दे सकते हैं, परंतु कल जो युद्ध होगा उसमें अर्जुन आक्रमण करेगा और हमें रक्षात्मक युद्ध करना होगा। युद्ध में आक्रमण करने वाला ही अधिक लाभ उठाता है, इसलिए कौरवों की अधिक हानि होगी। आप सबकी क्या राय है? मेरे विचार में सिंधु नरेश का युद्ध भूमि त्यागना ही उचित होगा, क्योंकि क्रोध में अर्जुन पांडवों के शस्त्र भंडार का सबसे भयंकर अस्त्र बन गया है। गुरुदेव, यदि अर्जुन पांडवों का सबसे भयंकर अस्त्र बन गया है तो सिंधु नरेश जयद्रथ भी हमारे शस्त्र भंडार के सबसे भयंकर अस्त्र बन गए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप मामाश्री? यहाँ सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राण संकट में हैं और आप उन्हीं को कौरवों के लिए भयंकर अस्त्र कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं भांज। हम अपने इस भयंकर अस्त्र से पांडवों के भयंकर अस्त्र अर्थात अर्जुन को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, अर्जुन को नष्ट कर सकते हैं। मामाश्री,
ये कौन सा पासा फेंक रहे हैं आप? भांजी, मैं जो पासा फेंक रहा हूं उस पासे का नाम है जयद्रथ। जयद्रथ? हाँ, सिंधु नरेश जयद्रथ हमारे लिए वो पासा है जिसे हम युद्ध में फेंककर ये युद्ध ही जीत सकते हैं। और तुम इसी पासे को युद्ध भूमि से भगाकर जीती हुई बाजी को हारना चाहते हो। जयद्रथ का पासा फेंककर हम युद्ध जीत सकते हैं? वो कैसे मामाश्री? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। देखो भांजी, तनिक बुद्धि से काम। तुम ये तो मानते हो ना कि अर्जुन के बिना पांडवों की शक्ति शून्य के बराबर है। यदि किसी प्रकार अर्जुन की मृत्यु हो जाए तो पांडव एक दिन में घुटने टेक देंगे। ये सही है कि नहीं? हाँ हाँ सेनापति जी, मैं सही कह रहा हूं ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गांधार नरेश। तो फिर आप उसी शक्ति को युद्ध भूमि से भगाकर जीती हुई बाजी को हार में क्यों बदलना चाहते हैं? केवल एक दिन, क्या केवल एक दिन हम सिंधु नरेश की रक्षा नहीं कर सकते? हाँ हाँ, अवश्य कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं। तो फिर हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, परंतु अर्जुन को सिंधु नरेश जयद्रथ के पास फटकने भी नहीं देंगे। और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं ही आग लगाकर उसमें भस्म हो जाएगा। हाँ, वाह मामाश्री वाह, क्या चाल सुझाई है आपने। इससे तो युद्ध का पासा ही पलट जाएगा। वाह मामाश्री वाह। तो आओ हम सब मिलकर युवराज के हाथों में हाथ रखकर प्रतिज्ञा करें। आओ आओ भांजे, हम सब कौरव योद्धा मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि कल सूर्यास्त होने तक हर हाल में सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करेंगे। हाँ, हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं। सबने प्रतिज्ञा तो कर ली थी, परंतु उस रात कौरवों के शिविर में कोई नहीं सोया। सबको कल की चिंता थी। कल क्या होगा? क्या वो जयद्रथ को बचा सकेंगे या नहीं? शकुनी भी अंदर से घबराया हुआ था। जयद्रथ जीवन और मृत्यु के कांटे पर झूल रहा था। उधर पांडवों के शिविर में भी किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब चिंतित थे कि क्या अर्जुन जयद्रथ का वध कर सकेगा या नहीं। भांजी, सोए नहीं अब तक तुम? नहीं मामाश्री, नींद नहीं आ रही है। यही सोच रहे हो ना कि कल क्या होगा? मामाश्री, कल अर्जुन की मृत्यु निश्चित ही होगी ना? हाँ भांजी, ये बात उतनी ही सत्य है जितना ये कि कल सूर्यास्त होगा। इसीलिए मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सूर्योदय होगा तो अस्त भी होगा। इसमें इतना अधीर और व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है भांजे। हमारे चाहने न चाहने से न सूर्य शीघ्र उदय होगा और न ही अस्त होगा। इसलिए जाओ और जाकर सो जाओ।